अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। ये वीडियो वैसे तो मैंने पहले भी बनाई हुई है शुरू में, जो मेरे फर्स्ट वीडियो थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई थी और बार बार वो सवाल आ रहे थे लाइसेंस के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको फुल प्रोसीजर बताता हूँ। अभी मैंने ये लिखा भी हुआ है। तो भाईजान, फर्स्ट जो है ना, आपने जब पोलैंड में इंटर हो जाना है तो सबसे पहले आपका बनेगा यहाँ का पैसल नंबर। ठीक है, पैसल नंबर के बाद जब आपका पैसल नंबर बन जाएगा तो अगर आप ड्राइवर हैं तो वो आपको लेके जाएंगे स्कूल में। स्कूल में सबसे पहले वो आपका फिजियो टेस्ट होगा, यानी कि वो चेक करेंगे कि आपका दिमाग ठीक काम करता है, आपको कोई डिप्रेशन का मसला तो नहीं है, आपको नींद कितने घंटे आती है, ठीक है, आपको कोई मेडिसन तो नहीं लेते। ठीक है, फिर वो फिजियो के बाद आपका होगा आई टेस्ट। तो जब आई टेस्ट हो जाएगा तो आई टेस्ट के बाद जनाब आपने वो फिजियो टेस्ट आई टेस्ट के पेपर लेके चले जाने हैं इधर बल्दिया में। वो आपकी कंपनी लेके जाएगी, आपके साथ ही वहाँ पे बनेगी आपकी प्रोफाइल। ठीक है, फिर वो प्रोफाइल का जो नंबर है वो आपको स्कूल में देंगे, तो वहाँ से आपका कोर्स हो जाएगा चालू। ये तो थी फर्स्ट। सेकंड, जिनके पास मेरे ख्याल से 2009 मार्च से पहले का लाइसेंस है, उनके लिए शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स कितना होता है? वो होता है 35 आवर्स का। मेरे स्कूल में मैं एवरीडे 7 घंटे जाता था। ठीक है, तो कभी 6 घंटे बाद भी मैं आ जाता था, लेकिन वो सिस्टम में पूरे 7 घंटे ही लिखते थे। तो अगर आपका शॉर्ट कोर्स है, लाइसेंस पुराना है, तो वो आपको लगेंगे 35 आवर्स। उसके बाद आपका कोर्स हो जाएगा ख़त्म। कोई टेस्ट नहीं है किसी किस्म का, ना ड्राइविंग ना कोई और कुछ, किसी किस्म का टेस्ट नहीं आता उसमें। उसके बाद जनाब वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी उधर दे के आएगी जहाँ से ये कोड 95 बनता है। वो तकरीबन लग जाएगा आपका रेड पेपर, कोड 95 और टैको कार्ड, जिस पे सारे घंटे गिने जाते हैं। उस पे जनाब आपका जो है ना, सबसे पहले आएगा कोड 95, जो यूरोपियन यूनियन का मुश्तरका होता है। ठीक है, तो फिर आएगा आपका रेड पेपर और उसके बाद आएगा आपका टैकोग्राफ कार्ड, जिसको ड्राइविंग कार्ड भी बोलते हैं, जिस पे वो घंटे आपके वो आवर्स काउंट होते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। ये तीन चीज़ें आते आते 3 साढ़े 3 महीने सुकून से लग जाते हैं। ये उनका मैं बता रहा था जिनका 2009 से, यानी कि मार्च 2009 से पहले का लाइसेंस था। उसके बाद आप जॉब स्टार्ट करोगे। जब आप जॉब स्टार्ट करोगे फिर भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग वो जो टाकोग्राफ होता है ना, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोगों ने ना उधर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी यूज़ नहीं किया होता। ठीक है, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अब आ जाएँ जनाब अली लॉन्ग कोर्स की तरफ। उनका भी सेम प्रोसीजर होता है। जब वो आते हैं पैसल नंबर बनता है, फिजियो टेस्ट होता है, उसके बाद आई टेस्ट होता है, तो प्रोफाइल बनती है। उनके जनाब टोटल होते हैं 140 घंटे कोर्स के। 140 घंटे में से 10 घंटे वो होता है प्रैक्टिकल। टेस्ट नहीं लेते, लेकिन वो आपको ट्रक पे लेके जाएंगे और रूल्स रेगुलेशन समझाएंगे आपको रोड की। 130 घंटे जो आपके ने पूरे करने हैं ना, वो आपने करने हैं थ्योरी के। ठीक है, उसमें आपको वो रोज़ मूवी लगा देंगे। वो कोर्स होता है, सब्जेक्ट होता है, एक के बाद एक फिनिश होता है। उसमें रूल्स हैं यूरोपियन यूनियन के। ठीक है, गाड़ी ख़राब हो जानी, ये हो जाए तो क्या करना है, इंजन ब्रेक कहाँ होती है, ये पूरा वो आपको समझाएंगे। 130 घंटे वो 130 घंटे वो और 10 घंटे आपके बाद में लगेंगे ट्रक पे। ये 130 घंटे और 10 घंटे पूरे करने में भी तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि मैं 7 घंटे जाता था रोज़, 6 दिन। ठीक है, उसके बाद जब मेरा ट्रक का नंबर आया था, तो मेरे ट्रक के नंबर पे वो मुझे 2 घंटे रोज़ देते थे, यानी कि वो जो प्रैक्टिकल था उसमें 2 घंटे एवरीडे मेरा टाइम होता था। ठीक है, जब आप ये मुकम्मल कर लोगे तो उसके बाद वो आपकी टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेंगे। तो टेस्ट में
टोटल क्वेश्चन आते हैं 30, जिनमें से 26 कंप्लीट होने चाहिए और इंग्लिश में होता है वो। ठीक है, जब आप वो टेस्ट पास कर लोगे तो फिर वही प्रोसीजर है कि आपका कोड 95 आएगा, रेड पेपर आएगा, टैहोग्राफ आएगा। इनमें से कोई भी लाइसेंस नहीं है। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन के लाइसेंस हैं, पोलैंड का लाइसेंस इसमें नहीं है। कई भाई पूछते हैं कि लाइसेंस में कितना टाइम लग जाता है, लाइसेंस में कितना टाइम लग जाता है। ये 3 चीज़ें जो है ना, अपना कोड 95, टैकोग्राफ कार्ड और रेड पेपर, ये तीनों के अलावा जो पोलिश लाइसेंस है ना, वो सेपरेट है। ठीक है, ये लाइसेंस नहीं है कि, क्योंकि बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई है कि लाइसेंस को कितना टाइम लग जाता है, लाइसेंस को कितना टाइम लग जाता है। ये तीनों आप कर लेंगे तो आपका जब हो जाएगा, तो ये लॉन्ग कोर्स वाले को तकरीबन 4 से 5 महीने मस्ट लग जाते हैं आराम से। वो अपने जहन में 4 महीने तो पक्के रखिए अपने जहन में। कई कंपनी खाने के पैसे देती हैं, रिहाइश देती हैं, कहीं वो भी नहीं देती, लेकिन ज़्यादा देती ही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने जहन में ये रखना कि आपको इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जनाब मेरी जो है आपका वो एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, फिर जनाब इसमें एक और बात भी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ओमान का लाइसेंस था हैवी, वो सिर्फ जस्ट हैवी था। तो जब मेरा लाइसेंस इधर चेंज होने लगा था तो मुझे मसला बन गया था, क्योंकि वो जस्ट हैवी था, उसमें कार का इंडिकेशन नहीं था, बी कैटेगरी का ना। वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम बना। तो मेरा प्रॉब्लम तो इसलिए हल हो गया क्योंकि मेरे पास, मैं पहले अफ्रीका में था तो मेरे पास वहाँ का लाइट लाइसेंस था। फिर वो उनको ट्रांसलेशन करवा के दिया, फिर मैंने वो उनकी एम्बेसी को फ़ोन किया, वेरिफिकेशन लेके दी। ठीक है, तब जाके मेरा लाइसेंस बना। अभी आ जाएं आप लाइसेंस की तरफ। भाईजान, आप यहाँ जब आते हैं ना, तो आपका यहाँ का पोलैंड का कानून है कि 6 महीने आप यहाँ रहोगे तो 6 महीने बाद आपका लाइसेंस चेंज होगा। ये जो पहले टैकोग्राफ, रेड कार्ड और रेड पेपर और जो कोड 95 है ना, ये यूरोपियन यूनियन सब के लिए, कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, लाइसेंस जो है वो पोलैंड का बाद में आता है। जब आपके 6 महीने यहाँ पूरे हो जाते हैं ना, फिर आप वहाँ अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो 6 महीने बाद, उससे पहले नहीं। तो जो भाई आए हैं उनमें से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो भाईजान मेरी तरह लेट नहीं करना। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो साथ में ही अपना लाइसेंस अप्लाई कर देना चेंजिंग के लिए, वो बाद में बड़ा मसला मसाइल बनता है उसका भी। ठीक है, तो ये जो बंदे आ रहे हैं, मैं फिर बताता हूँ कि लाइसेंस जो है ना वो 6 महीने बाद चेंज होता है यहाँ पे, वो आते साथ चेंज नहीं होता। लेकिन जो आप इंटरनेशनल परमिट लेके आते हो उस पर आप 1 साल तक गाड़ी इजीली चला सकते हो, वो आपको कोई बंदा पूछेगा नहीं। ठीक है, वो हमारा लीगल राइट है इंटरनेशनल परमिट पे। तो 6 महीने बाद आपको एलिजिबल हो कि आप अपना लाइसेंस चेंज कर सकते हो। ये चारों चीज़ें डिफरेंट हैं, टैकोग्राफ, रेड पेपर, कोड 95 और लाइसेंस आप 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। बाकी वो आपका इमीडिएटली जब आते हो, आपकी कंपनी अच्छी है तो वो आपको जितना जल्दी हो सकता है वो करवा देते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने जहन में ये बात रखें कि ये एजेंट लोग जो आपको वर्क परमिट लेके दे रहे हैं ना, वो मेक श्योर कर लें कि वो कंपनी जेन्युइन हो। अगर आगे कंपनी जेन्युइन नहीं है तो वो आपको कभी भी ड्राइविंग का काम नहीं देंगे। क्योंकि 2-3 ऐसे बंदे मेरे मुझसे रब्ता भी हुआ उनका कि उन्होंने बताया था कि ड्राइवर है, पेपर पे भी लिखा है ड्राइवर, लेकिन यहाँ तो वो कंपनी नहीं है, वो सिर्फ एक वो जैसे हमारा उधर लेबर सप्लाई होता है वही सिस्टम है। तो जब आप इधर आते हो तो मेक श्योर कर लो कि ये कंपनी जेन्युइन। अगर कंपनी जेन्युइन नहीं होगा तो फिर आपके लिए ट्रबल होगा। ट्रबल क्यों होगा? क्योंकि वो एजेंट लोग ये सब कुछ करवा नहीं सकते। ठीक है, वो आपके लिए ये प्रॉब्लम बनेगा। दूसरी बात कि लाइसेंस आप एक तो अगर आप यहाँ यूरोपियन यूनियन कंट्री में हो तो आप पोलैंड का लाइसेंस लेना चाहते हो तो वो भाईजान लीगली आप नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपके पास पोलिश रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और फ़र्ज़ करो आपको वो लाइसेंस मिल भी जाता है किसी तरीके से, तो जब तक आप कोड 95 नहीं लोगे फिर भी आप यूरोपियन यूनियन में गाड़ी नहीं चला सकते। क्योंकि पोलैंड का अगर आपके पास लाइसेंस है ना, ट्रक का भी है, बस का भी है, ठीक है, ट्रक का है, आप ट्रक सिर्फ फिर पोलैंड में चला सकते हो। तो यहाँ जितनी भी ट्रांसपोर्ट है यहाँ से, तो यूरोपियन यूनियन में वो छोटे ट्रक भी जाते हैं, बड़े ट्रक भी जाते हैं, तो वो सब को जो भी
3.5 टन यानी कि 3500 किलो से ज़्यादा वज़न वाली गाड़ी है, उसके ड्राइवर को कोड 95 चाहिए ही चाहिए हर सूरत में। ठीक है, तो अगर आप यूरोपियन यूनियन के दूसरी किसी कंट्रीज़ में हो, आपके पास इटली का है, स्पेन का है, तो वो मैंने स्कूल से पूछा है भाईजान, उन्होंने मुझे बताया कि जब आप यहाँ पे आपका लीगल स्टेटस नहीं है ना पोलैंड में, तो आप अपना लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कार का मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन ये ट्रक का वगैरह का नहीं करते ये लोग। अब भी आप लोग किसी को पैसे देते हैं तो मेक श्योर करके दिया करें कि पीछे कोई कंपनी स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ भी सिस्टम बहुत ख़राब है। जो जेन्युइन कंपनी है, मैंने तो देखा है बहुत कम कंपनी है, बहुत कम, वो जो बंदा बाहर से हायर करते हैं। ठीक है, वो भी 2000 यानी कि 9 के बाद जिसका लाइसेंस है उसके चांसेस होते हैं, लेकिन कम होते हैं। अगर किसी के पास 2009 से पहले का लाइसेंस है तो वो ऑनलाइन यहाँ पे पोलिश कंपनियाँ चेक करके अप्लाई किया करें। मैं आपको क्यों किसी कंपनी का नहीं बताता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कौन सी कंपनी को ड्राइवर चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, उसका फ़ायदा नहीं है। आप उनको ईमेल करते रहोगे, वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आप चेक करो, अगर आपके पास 2009 से यानी कि मार्च 2009 से पहले का लाइसेंस है तो आप अप्लाई ज़रूर करो, हो सकता है शायद आपका वो सिस्टम कोई हो जाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने मुकम्मल आपको बताया। बाकी फिर भी पैसे भाईजान इतने इजी नहीं मिलते। अगर आपके ज़ाया हो जाएंगे तो दोबारा, जितने हालात पूरी दुनिया के टफ़ हैं, वो आपको पैसे दोबारा कहीं से भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप जब भी आते हो तो कंपनी का मेक श्योर करके आया करो। अगर कंपनी अच्छी है तो यानी कि कंपनी जेन्युइन है तो फिर आपको टेंशन नहीं बनेगी इधर आके ना। वो कंपनी की वो टेंशन होती है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के देंगे। अगर सिर्फ एजेंट है तो वो भाईजान एजेंट आपको बुलाएगा, इधर आपको फेंक देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो लोग आ रहे हैं या इधर हैं, कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाईजान आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जाते, तो आपका टर्नओवर कंप्लीट नहीं हो जाता, तो आप कंपनी ना छोड़ा करें। मैंने काफ़ी ऐसे बंदे देखे हैं कि जिनका काम रास्ते में ही कंपनी ने रुकवा दिया, सिर्फ आप लोगों की हरकतों की वजह से, कि आप अभी पूरा सेटल भी नहीं होते तो आप जो लेफ़्ट राइट होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, जब आप वहाँ से आते हो तो ये लोग आपको बताते हैं सब आपकी सैलरी है या इतने घंटे काम है, इधर जाना है। जब आप लोग इधर आ जाते हो फिर आप मस्तियाँ करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, वो फिर कंपनी अगर उनको 100 ड्राइवर चाहिए तो पहले 5-10 दे के वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं इनसे तो अच्छा आप मंगवाएं ही ना। ठीक है, आपका तो ख़राब होता ही होता है, आप पीछे वालों का भी ख़राब करते हो। तो मेहरबानी किया करें, अगर आप इधर आ गए हो या आ रहे हो तो आपका जो 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप अपनी TRC, लाइसेंस, कोड 95 सब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आपका टर्नओवर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर किया करें यार कि जितना टाइम होता है वो अपना कंप्लीट किया करो। ठीक है, तो बाकी मैं कोई और इन्फॉर्मेशन हुई तो ज़रूर इंशाल्लाह दूंगा। तो अभी नेक्स्ट मंथ से मेरा TRC आ गई है, तो मैं जॉब चालू कर रहा हूँ, तो फिर आपको ट्रकिंग व्लॉग भी दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ मैं गया आपको वो भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो उससे पहले अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।